अब मुझे लगता है कि हम अपनी आइडियोलॉजी को बताने का हमारा अधिकार है इंडस्ट्री में कि वीकेंड किस तरीके से काम कर रही है और डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी को किस तरीके से काम करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कोई कंपनी 20 साल से चल रही है तो वो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कोई जो 10 साल से 5 साल से 6 साल से हमारे सीनियर हैं वही सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी कतई इस इंडस्ट्री में नहीं है कि कोई नई कंपनी आके कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकती है। और एक चीज और चलती है कि छोटा बड़ा है ना, कि तुम छोटे हो तुम हमारे सामने क्या बोलोगे, तुम बड़े हो हमारे सामने क्या बोलोगे। आज मैंने एक पोस्ट भी डाली है कि चींटी से भी जब चींटी अपने पे आ जाती है तो हाथी भी को भी परेशान कर देती है। तो वीकेंड को आपको क्यों करना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, मैं आज इस लाइव के अंदर अपनी आइडियोलॉजी आपको बताने के लिए आया हूं कि वीकेंड किस तरीके से काम करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही कंपनी नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोगों को एक ईमानदार कंपनी नहीं मिल रही है। इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है आप देखिए, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल से कंपनियां चल रही हैं। हर 2-3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो कंपनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और अपना प्लान चेंज कर देती हैं। अभी पिछले 1-2 सालों से हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने प्लान को छेड़ा और छेड़ने के बाद उनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया, जिसका एक गवाह मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैंने जिस पिछली कंपनी को छोड़ा था उसका 2 लाख का जनरेशन प्लान बहुत शानदार प्लान था, जिसको हमने सेम प्लान को तकरीबन हमने लिया है। अगर मैं बात करूं तो 90% प्लान वही है, 10% जो है हमने अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन किया, जो गलतियां कमियां थी उस प्लान के अंदर। बहुत शानदार प्लान था, मैंने उस प्लान पे लाखों रुपए कमाए, 7 लाख 7.25 लाख रुपए महीने तक पहुंचा। एक व्यक्ति 42 लाख रुपए महीने तक पहुंचा, कोई 22 लाख तक महीने तक पहुंचा, कोई 10 लाख तक, कोई 15 लाख तक पहुंचा। अचानक पता लगा 2 साल के बाद वो हमने जब काम किया तो वो कंपनी ने प्लान ही चेंज कर दिया। हमने मालिक को भी समझाया, सर ये आप गलत कर रहे हैं और ये जो प्लान आप लॉन्च कर रहे हैं ये प्लान वैसा प्लान नहीं है, इससे ग्रोथ डाउन हो जाएगी। लेकिन एक ही बात सामने आई, आपको क्या नॉलेज है, प्लान तो हम चला रहे हैं। अपलायंस से बात की, जो सीनियर थे, जो 42 लाख कमा चुके थे, 22 लाख कमा चुके थे, उनसे हमने बोला कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है और इससे ग्रोथ कम होगी। अरे आपको क्या मालूम, हमने फिर नमस्ते कर लिया, हमने कहा ठीक है जी आप चलाओ, क्योंकि हम तो जो प्लान देख के आए थे वो प्लान ही नहीं रहा, तो हमें तो फिर छोड़ना पड़ेगा, कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर हमने अपनी कंपनी का स्टार्टिंग की। आज इतिहास गवाह है, पिछले 2 सालों से उस प्लान पे वो लोग पिछले पे आउट को भी नहीं पकड़ पाए। जो हाईएस्ट पे आउट उस कंपनी में किसी भी अचीवर ने लिया था, दोबारा 2 साल के अंदर वो व्यक्ति अपने हाईएस्ट पे आउट को नहीं पकड़ पाया 2 साल के अंदर। इसका मतलब हमारा जो दूरदृष्टि थी, हमारा जो प्लान को लेके विजन था या कैलकुलेशन को लेके जो हमारी समझ थी, वो बिल्कुल 100% सही थी। तो हमने कहा यार जिस प्लान पे हमने पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया और लोगों ने पैसा कमाया, तो उसी प्लान को लेते हैं। और हमने उस प्लान से काम करना शुरू किया और बहुत अच्छी ग्रोथ पिछले 1 साल में हमने ली है। अच्छी का मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 4-5 लाख तक लोग पहुंच गए, लेकिन 2.25 लाख रुपए महीने तक हमने इस प्लान से लोगों को पहुंचाया। लेकिन खाली प्लान ही सब कुछ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल प्लान ही सब कुछ हो, प्लान से ही सब कुछ होगा। प्लान के साथ साथ कंपनी जो चला रहा है, जो व्यक्ति है, उसका विजन, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसकी आइडियोलॉजी भी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो, अगर आप वीकेंड के बारे में जानना चाहते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, खासकर जो वीकेंड से जुड़े हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के अंदर, मैं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं। 26 साल में मैंने भी 4-5 कंपनियों को किया है। अब जब मैं 4-5 कंपनियों की बात करता हूं तो कुछ लोग मार्केट में ये बोलते हैं, लो जी ये तो खुद ही कंपनी चेंज कर चुके हैं, ये अपनी कंपनी चला के बैठ गए। लेकिन आपको ये समझना है, क्योंकि आज का लाइव में जरा खुल के मैं आपसे बात करूंगा और इसको शेयर भी करते रहिए आप। एक चीज को समझना है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी छोड़ता क्यों है। 2 कारणों से कंपनी छोड़ी जाती है किसी भी लीडर के द्वारा। एक तो वो होते हैं जो लालची स्वभाव के होते हैं, जो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर दूसरी कंपनी शुरू होती है, वो कहती है भाई इतने रुपए महीना हम आपकी जेब में डालते रहेंगे, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, 6 महीने 1 साल तक आप हमारे साथ आ जाओ। वो लालच में चले जाते हैं। और दूसरे लीडर जो परेशान होके जाते हैं, तो हम दूसरी कैटेगरी में थे, लालच वाले में नहीं थे। 3 कंपनियों का यहां जिक्र करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, इनडायरेक्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके अंदर मैंने काम किया, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। अचानक एक दिन मुझे पता लगता है मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है
मुझे और मेरे नेटवर्क को उठा के मेरी अपलाइन ने किसी अपनी दूसरे डाउनलाइन के जो मेरे क्रॉस ग्रुप में था उसके नीचे सारा शिफ्ट करा दिया अपने पे आउट को बचाने के चक्कर में और उस लीडर को रोकने के चक्कर में। मुझे 2-3 महीने बाद पता लगा। आप सोच के देखिए, इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है जिस पे लोग भरोसा करते हैं। उस कंपनी में अगर ऐसा हो जाए, आपका पूरा ग्रुप उठा के शिफ्ट करके किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की हो, तो किसी को भी दुख होगा। 2-3 महीने बाद हमें पता लगा और पता लगने के बाद एक चीज समझ में आई। हमने बात की उसकी मैनेजमेंट से, पहले अपलाइन से बात की, अपलाइन ने सुनी, फिर एक ब्रदर से बात की जो डायरेक्टर थे, उन्होंने सुना, फिर दूसरे से बात की, फिर उनके बेटे से बात की, फिर हम कंपनी मैनेजमेंट के पास गए कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा आपकी कंपनी में हुआ है। तो कंपनी के मालिक ने एक ही बात जवाब दिया कि आपके ग्रुप को नहीं छेड़ा है हमने, आप वहीं हो, आपका ग्रुप वहीं है, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है, तो इसलिए आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। बड़ा दुख हुआ मालिक के मुंह से बात सुन के। एक ही चीज बोल के उस दिन आया था मैं उस मालिक को कि सर अगर आपके यही हालात रहे, यही तरीका रहा काम करने का, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी कंपनी 100% एक दिन बंद होगी। सर वो कंपनी बंद हुई, वो मालिक जेल में गए, 8-9 महीने उनको जेल में रहना पड़ा, इतिहास गवाह है। उसके बाद फिर एक दूसरी कंपनी में गए बहुत विश्वास के साथ। उस कंपनी में बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा, 1.25 लाख रुपए महीने का पे आउट भी आना शुरू हो गया। अचानक हम क्या देखते हैं कि कंपनी का काम करने का तरीका क्या है। कोई भी बड़ा लीडर इंडस्ट्री का आता है, कंपनी अपने साथ में सीधा जोड़ लेती है उसको। कोई भी बाहर का लीडर आया जिसको हमने भी प्लान दिखाया हुआ है, बहुत से और लीडर ने प्लान दिखाया हुआ है, लेकिन वो बड़ा लीडर जब तक दूसरी कंपनी में था उस कंपनी की बुराइयां करता था, लेकिन अचानक मालिक से सेटिंग होती है और वो व्यक्ति सीधा कंपनी में डायरेक्ट जुड़ जाता है। होना क्या चाहिए कि कंपनी के जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने शुरुआत से कंपनी को सींचा है, जितने भी लैक कंपनी की चल रही हो, कोई भी बड़ा लीडर आता है तो उनकी डेप्थ में जाना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, सीधा उसको अपने साथ जोड़ लेती है, क्योंकि वो कहता है जी मैं किसी के डाउनलाइन नहीं बनूंगा। कंपनी कहती है डाउनलाइन मत बोलो, हम सीधा आपको साथ जोड़ देते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी ये कहती है, मेरी सोच ये कहती है कि जो लोग कंपनी को सींच के, जब कंपनी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, कंपनी को एक ऊंचाइयों पे लेके गए, उन लीडर्स को उसका क्या बेनिफिट मिला, बल्कि उनके सामने कंपनी ने खुद एक नया कंपटीटर लाके खड़ा कर दिया। हमने इसके ऊपर आवाज उठाई, पूरी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं उठाई, अजय शर्मा ने उठाई, इसीलिए अजय शर्मा थोड़ा सा बदनाम भी हो जाता है कई लोगों की निगाह में। हमने उस कंपनी को छोड़ा, एक और रीजन था, उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। हमने उस कंपनी को छोड़ा, हमारी बहुत बदनामी की गई, हमारे बारे में गलत पोस्ट डाली गई। आज क्या हश्र हो रहा है, उस कंपनी से बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा रहे हैं। जो लीडर 5 साल काम कर चुके हैं, 6 साल काम कर चुके हैं, 10 साल काम कर चुके हैं, 15 साल काम कर चुके हैं, वो लीडर छोड़ छोड़ के उस कंपनी को जा रहे हैं। उनको अब समझ में आ रही है हमारी बातें, क्योंकि उनको नजरअंदाज करके, उनको साइड में रख के नई नई लीडरशिप को कंपनी क्रिएट कर रही है डायरेक्ट। तो ऐसा काम हुआ, इस वजह से हमें कंपनी को छोड़ना पड़ा। तीसरी कंपनी जिसकी मैंने बात की, जो मेरी लास्ट कंपनी थी, जिसको बहुत दिल से हमने किया, बहुत आलोचना भी सही, हमारे जाने के बाद कंपनी की बहुत ग्रोथ भी हुई, हमने भी पैसा कमाया, हमारी टीम ने भी पैसा कमाया, क्रॉस ग्रुप ने भी पैसा कमाया, प्लान बड़ा शानदार था और हम बड़े प्राउडली कहते थे 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर हम जुड़े हुए। और अचानक कंपनी का मालिक प्लान चेंज कर देता है, 4 लाख का प्लान बना दिया जाता है और ये बोला जाता है 2 लाख का छेड़ा नहीं है, लेकिन 4 लाख का। भाई 2 लाख का छेड़ा नहीं, 4 लाख का बनाने का मकसद क्या है, पे आउट बढ़ जाएंगे। आज तक किसी के पे आउट नहीं बढ़े हैं सर। मैंने तब भी सोशल मीडिया पे आके बोला कि मैं 2 लाख का प्लान देख के आया था, अगर मुझे मल्टीपल लाख का करना था तो पिछली कंपनी को छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये 3 मेन रीजन रहे जिसकी वजह से हमने कंपनी को छोड़ा। तो कंपनी मैनेजमेंट का भी लॉयल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी मैनेजमेंट बार बार प्लान छेड़छाड़ करेगी, कंपनी मैनेजमेंट किसी भी लीडर को डायरेक्ट अपनी कंपनी में ले आएगी और जोड़ देगी। आज देखिए उस कंपनी में क्या हो रहा है, हमारी पिछली कंपनी में भी जो बाहर के लीडर आए हैं, जो अभी आए हैं 1.5 साल पहले, उनका प्रमोशन पहले कर दिया जाता है और बाकियों का बाद में किया जाता है। एक लीडर आए थे उस कंपनी के अंदर, जो एक बहुत बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी के टॉप अचीवर थे इंडिया के। उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने उनकी फेसबुक पे जाके बोला था, उनको दादा करके बुलाते हैं, दादा मतलब बंगाली में बड़ा भाई करके बुलाते हैं। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा सर आपकी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन होगा इस कंपनी में जाने का। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। 3 महीने बाद हम क्या देखते हैं, उस व्यक्ति ने उस कंपनी को छोड़ दिया और आज अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सोच जो थी वो सही थी।